आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी बहुत ही हैरत अंगेज और रहस्य से भरी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अमेठी की। वहाँ पर एक पति पत्नी और उनका 8 साल का बच्चा रहते थे। एक बार पिता को दूसरे शहर दिल्ली जाना था तो वो अपने बच्चे को भी अपने साथ लेकर गया। पिता को वहाँ पर कुछ काम था। उसने अपना काम निपटाया और वापस आते टाइम रेलवे स्टेशन पर भीड़ होने के कारण बच्चे का हाथ पिता के हाथ से छूट गया। पिता ने बच्चे को बहुत ढूंढा। पिता बिल्कुल बदहवास हो गया। अपने बच्चे को तलाशने के लिए इधर उधर भटकता रहा पर उसे अपना बच्चा नहीं मिला। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब उसको अपना बच्चा नहीं मिला तो उसने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी और उदास मन से अपने गांव वापस आ गया। वो पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि मैं घर जाकर अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। वो पूरी तरह से अंदर से टूट चुका था। उसने घर आकर दुखी मन से अपनी पत्नी और परिवार वालों को पूरी घटना बताई। उसकी बात सुनकर सभी रोने लगे। पिता और उसके परिवार वाले गांव से दिल्ली के कितने ही चक्कर काट चुके। आसपास के गांवों में पता करते थे। सभी से पूछते थे कि कहीं कोई बच्चा तो नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और उनकी उम्मीद भी कम होने लगी। वो सोचने लगे कि अब मेरा बेटा जीवित भी है या नहीं। ऐसा करते करते 20 साल बीत गए। एक दिन उस गांव में एक साधु आते हैं जिनकी उम्र लगभग 28 से 30 साल की होगी। साधु ने भगवा वस्त्र पहन रखे थे। वो साधु बाबा उस पिता के घर पहुंचे। उस वक्त घर में उसकी पत्नी थी और उन साधु बाबा ने कहा कि माँ मुझे भिक्षा दो। माँ बाहर निकलती है और देखती है कि सामने एक साधु खड़ा है। वो उसे कुछ खाने को देती है लेकिन वो साधु कहता है कि मुझे इतना कम नहीं चाहिए, मुझे कुछ ज्यादा दो। मैं जिस मठ में रहता हूँ उस मठ में जो मेरे गुरुजी है उन्होंने कहा है कि तुम्हें उस घर से इतना सामान लाना है। जब तक मैं इस घर से ज्यादा सामान नहीं ले जाऊंगा तब तक मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं होगी। इसलिए आप मुझे सारा सामान दे दीजिए जो मैं आपको कहता हूँ। माँ ने सोचा कि ये साधु बाबा क्या कह रहे हैं। जब भी कोई साधु आते हैं उन्हें जो भी देते हैं वो ले लेते हैं और चले जाते हैं, पर ये कह रहा है कि मुझे इतना चाहिए और इसी घर से चाहिए। उसके बाद उस औरत ने अपने पति को फोन किया और उसका पति वहाँ गांव में ही था तो वो भी जल्दी आ गया। पति ने साधु से पूछा कि साधु बाबा आप ये क्या कह रहे हैं। तो साधु बाबा ने बताया कि मैं आपको कहना नहीं चाहता था पर मेरी मजबूरी है इसलिए कह रहा हूँ कि मैं झारखंड के एक मठ से आया हूँ और मेरे गुरुजी ने कहा है कि तुम्हारी दीक्षा तभी पूरी होगी जब तुम अपने माता पिता के यहाँ से भिक्षा लेकर आओगे। ये बात सुनते ही पति और पत्नी दोनों चौंक गए। उन्होंने उस साधु से कहा कि अगर तुम्हारे गुरु ने तुम्हें अपने माँ बाप के यहाँ से भिक्षा लाने के लिए कहा है तो तुम अपने माँ बाप के पास जाओ, यहाँ हमारे पास क्यों आए हो। तब अचानक उस साधु ने कहा कि माँ शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा बेटा हूँ जो आज से 20 साल पहले दिल्ली में खो गया था। साधु बाबा की बात सुनते ही माँ बाप के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनकी खामोशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों में आंसू थे। अब उन दोनों को उस साधु में अपना बेटा नजर आने लगा। माँ बाप ने मान लिया क्योंकि जब उनका बेटा गुम हुआ था तो उसकी उम्र 8 साल थी और आज 20 साल बाद एक 48 साल का नौजवान उनके सामने खड़ा था। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और जोर जोर से रोने लगे। गांव के लोगों को जब पता चला तो वो भी आ गए। ये बात आसपास के गांवों में भी आग की तरह फैल गई क्योंकि ये एक चमत्कारिक घटना थी तो आसपास के गांव वाले भी आ गए। वो साधु बाबा 1-2 घंटे वहीं रुके और फिर अपनी माँ से बोले, माँ अब मुझे जाना होगा, मेरे जाने का वक्त आ गया है। तो माँ बाप ने पूछा बेटा तुम्हें कहाँ जाना है और कहाँ जाने का वक्त हो गया है। तो उस साधु ने कहा कि मैं अब साधु बन गया हूँ और इस सांसारिक जीवन से मुझे अब कोई लेना देना नहीं है। ये बात सुनकर माँ और बाप दोनों रोने लगे। माँ ने बोला बेटा 20 साल तेरा इंतजार किया और अब तू जाने को बोल रहा है। बेटा तू इतने साल से कहाँ था,
माँ, मुझे कुछ याद नहीं। पिता से बिछड़ने के बाद मैं बेहोश हो गया था और जब मैं होश में आया तो एक मठ है जिसका नाम पारसनाथ मठ है और यह मठ झारखंड में है। अपने आप को मैंने वहाँ पाया। उस दिन से आज तक मैं वहीं था और उसी मठ का अनुयायी हूँ। और आज उसी मठ में जो गुरुजी है उन्होंने मुझे भेजा है कि अपने माँ बाप के घर से भिक्षा लेकर आओ, तभी तुम्हारी दीक्षा पूरी होगी। अब ये बात सुनकर माँ बाप रोने लगे और कहा कि बेटा, तुम इतने साल बाद आए हो और अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तो उस साधु ने कहा कि ये नामुमकिन है, अब ऐसा नहीं हो सकता। मुझ पर मठ और वहाँ के गुरुजी का कर्ज है। अब अगर मैं उस मठ को छोड़ता हूँ तो मुझे उस मठ का कर्ज उतारना पड़ेगा और कर्ज उतारने के लिए बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। तो पिता ने कहा कि बेटा, हमारी दौलत तो तुम हो, जब तुम ही नहीं रहोगे तो ये दौलत किस काम की? तुम बताओ कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो साधु ने कहा कि कुल 11 लाख रुपए वहां देने पड़ेंगे तो ही मैं वापस आ पाऊंगा। पिता ने कहा, बेटा, अभी इतने रुपये तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी सारी जमीन बेच दूंगा, सब कुछ बेच दूंगा। फिर उस साधु ने कहा कि रुको, मैं बात करता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद साधु बोला, ठीक है, आप 11 लाख नहीं दे सकते तो 4 लाख दे दीजिए। मैंने गुरुजी से फोन पे बात की है, मैं उनको मना लूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं वो मठ छोड़ दूंगा और आपके पास वापस आ जाऊंगा। लेकिन इससे पहले जो भिक्षा आपने दी है उसे लेकर मुझे अयोध्या जाऊंगा और उसके बाद मैं झारखंड जाऊंगा। मैं आपको मेरे मठ में जो कामकाज देखते हैं उनके मोबाइल नंबर देता हूँ। जब आप पैसों का इंतजाम कर लो तो आप उस नंबर पर फोन कर देना, फिर मैं किसी को आपके पास भेज दूंगा और पैसा मंगा लूंगा और वो पैसा मठ में जमा करा दूंगा और फिर मैं हमेशा के लिए आपके पास आ जाऊंगा। फिर पिता ने कहा कि ठीक है, पर तुम 20 साल बाद मिले हो, जब तुमसे बात करनी होगी तो मैं कैसे करूंगा? इसके लिए मैं तुम्हें एक मोबाइल देता हूँ ताकि जब भी हमें बात करनी हो हम कर सके। फिर पिता उस साधु को एक मोबाइल खरीद कर देता है। मोबाइल लेने के बाद साधु चला गया। माँ बाप बहुत खुश थे। तभी उस गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग आए और पिता से बोले कि ये कैसा बेटा है जो अचानक आया और घर वापस आने के लिए 11 लाख रुपये की बात की और उसके बाद 4 लाख रुपये पर मान गया। गांव वालों की बात सुनकर माँ बाप ने भी अपने दिमाग पर जोर डाला और सोचा कि जब वो 8 साल का था तो उसकी आंखें ऐसी थी, नाक ऐसा था, लेकिन उस साधु को देखकर लग नहीं रहा था कि वो हमारा बेटा है। फिर गांव वालों ने कहा कि चलो पता करते हैं। फिर एक दिन के बाद पिता ने उस मोबाइल पर फोन किया और पूछा कि बेटा, तुम कहाँ हो? तो उस साधु ने कहा कि मैं अभी अयोध्या के रास्ते में हूँ और अब अयोध्या पहुँचने वाला हूँ। उसने यह कहकर फोन काट दिया। गांव में कुछ लड़के थे जो पढ़े लिखे थे। उन लड़कों ने जब उस मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस की तो वो लोकेशन अयोध्या की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गोंडा गांव की है। यह देखकर गांव वालों का शक और गहरा गया। फिर उन्होंने पता किया कि झारखंड में कोई पारसनाथ नाम का मठ है या नहीं। फिर उन्हें पता चलता है कि वहां पर इस नाम का कोई मठ नहीं है। फिर गांव के लोगों ने सोचा कि ये पक्का कोई न कोई फ्रॉड है। फिर गांव वालों ने बोला कि हमें पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। उसके बाद वो पिता अमेठी के पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और पुलिस को सारी बात बताते हैं और वो मोबाइल नंबर भी पुलिस को दे देते हैं। फिर पुलिस वाले उस मोबाइल नंबर को ट्रेस करते हैं तो उस नंबर की लोकेशन गोंडा की निकलती है। जब गांव में वो साधु बाबा आए थे तो बहुत लोगों ने उस साधु की फोटो अपने मोबाइल से खींच ली थी और जब रिपोर्ट लिखाने गए तब वो फोटो पुलिस को दे दी। फिर पुलिस की एक टीम गोंडा के लिए रवाना होती है और वहाँ पे गांव वालों को फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या तुम इसको जानते हो? अचानक एक आदमी बोला, हाँ साहब, मैं इसको जानता हूँ, पर ये इस भेष में क्यों है? फिर पुलिस वाले ने कहा कि ये साधु है। तो फिर उस आदमी ने कहा कि नहीं साहब, ये कोई साधु नहीं है, ये हमारे गांव का ही है और इसका नाम नफीस है। फिर पुलिस नफीस के घर पहुंची, लेकिन वहां नफीस नहीं था, लेकिन वहां पर उसके परिवार के कुछ लोग थे। फिर पुलिस ने उन लोगों से कड़ी पूछताछ की। फिर पता चला कि नफीस और उसके परिवार वाले पिछले कई सालों से माँ बाप के जज्बातों के साथ खेलकर उनका बेटा बनकर उनसे इसी तरह से पैसा लुटते आ रहे हैं।
जब पुलिस को पता चला कि नफीस और उसका परिवार ऐसी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, तो पुलिस ने उनको पूछा कि तुम बताओ कि तुमने किन किन लोगों के साथ ऐसा किया है। तो फिर उन्होंने सारी वारदातों के बारे में पुलिस को बता दिया। लेकिन एक सवाल अभी भी पुलिस के जहन में खटक रहा था। तो पुलिस ने उनसे पूछा कि तुम लोगों को पता कैसे चलता है कि किस घर से कौन सा बच्चा गुम हो गया है। फिर नफीस के घर वालों ने जो कहा वो सुनकर पुलिस भी चौंक गई। उन्होंने कहा कि हम पहले ये पता करते थे कि कौन से घर से बच्चा गुम हुआ है और उसके माता पिता अमीर है या नहीं। जिन माता पिता के पास पैसा होता था हम उन्हीं को अपना शिकार बनाते थे और इस काम में हमें कभी 1 साल तो कभी 2 साल तक लग जाते थे। हम पहले उस परिवार की पूरी जानकारी लेते थे, फिर ही हम उनको अपना शिकार बनाते थे। यह सब सुनकर पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। जोगी का भेष, इमोशनल ब्लैकमेल और नफीस की खुली पोल अमेठी में 1 सप्ताह पहले जोगी के भेष में नफीस ने एक परिवार को खुद को 20 साल पहले गायब हुआ बेटा बताया था। परिजन उसको देखकर रोने लगे और जांच पड़ताल में उसकी सच्चाई सामने आई और पता चला कि वो युवक नफीस है। आजकल ठगी के नए नए तरीकों से लोगों को ठगा जा रहा है। हम सभी को सतर्क रहना जरूरी है।